हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं एक कथा सुनाने वाली हूँ जो कि एक नास्तिक का है। वो नास्तिक व्यक्ति बाद में अ, भक्त बन जाते हैं, भगवान का भक्त बन जाते हैं। तो मैं ये कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। किसी शहर में एक व्यापारी जा रहा था। तो जाते जाते रास्ते में रात हो गई। तो व्यापारी किसी होटल में रुके तो उसी रूम के बगल में एक साधु संत का भी रूम था। तो व्यापारी इतना पैसे वाला धनवान था कि वो भगवान या आस्तिक चीज़ों पर उनको भरोसा नहीं था। वो सिर्फ पैसा कमाना जानते थे। उनको पैसा के अलावा कुछ पता नहीं था। वो बोलते थे भगवान, तीर्थ धाम पूजा पाठ सब व्यर्थ है, बेकार है, ये सब कुछ भी नहीं होता। तो वो दोनों जब एक दिन होटल में रुके, साधु साधु तो सवेरे सो जाते हैं भजन कीर्तन करके। जब सेठ 12-1 बजे रात में अपने रूम में आए तो देखे साधु सोए हुए थे। सब सोया हुआ था, शांत एरिया था। वो सोचा हम भी सो जाते हैं 2-3 घंटा। फिर जब वो सोने के लिए गया, साधु 2 बजे उठ के नहा स्नान ध्यान करके अपना भजन करने लगा। उनका तो आदत है 2 बजे से रात में भजन करना स्टार्ट। सीताराम, जय राम, सीताराम, राधे कृष्ण क्या करते थे। ऐसे में सेठ जब उठे तो उनको बहुत गुस्सा आया कि जब मैं सोने गया तो ये झाल कीर्तन बजा करके राम राम सीताराम करने लगे, मैं कैसे सोऊंगा। से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो पंडित मतलब साधु के पास आए। बोले आप लोग ये क्या तमाशा बना करके रखे, कोई भगवान देवी देवता कुछ भी नहीं होता है, आप लोग शांति बनाए रखिए, हमको सोने दीजिए। भगवान क्या करते हैं, भगवान किसी को खिला देते हैं। तो साधु नम्र स्वभाव से बोले कि हाँ हाँ बेटा, वो जो है भूखों को जब भी हो खिला देते हैं। अगर तुम खाना भी नहीं चाहोगे तो मैं लाठी मार के खिलाएंगे। तो सेठ को कुछ समझ में नहीं आया। बोला ठीक है, हम आपका चैलेंज मान लेते हैं कि अगर हमको 24 घंटा के अंदर हम एक अन्न जल कुछ भी नहीं खाएंगे, अगर तुम्हारे भगवान हमको खिला देंगे तब हम समझेंगे कि भगवान इस दुनिया में है। साधु के बहुत कहने पर भी वो विश्वास नहीं कर रहा था कि भगवान है। साधु बोले कि प्रकृति उन्हीं का दिया हुआ है, तुम भी उन्हीं के दिए हुए हो, जीव है, तुम आवाज़ दे रहे हो, तुम्हारी हाथ है पैर है, फिर भी उससे समझ में नहीं आया। बोला 24 घंटा के अंदर अगर मुझे खिला देगा कोई तब मैं समझूंगा कि तुम्हारे भगवान हैं, भूखों को भी वो खिला सकते हैं। तो साधु बोले ठीक है, 24 घंटा तक तुम इंतज़ार करो, 24 घंटा हम भी देखते हैं। सुबह जब हो गई तो रूम खाली करने का टाइम आ गया था। तो वो सोचे अगर मैं रूम में रहूँगा तो मेरा दोस्त लोग आ जाएगा, कोई ना कोई आएगा ही, पानी भी पीने कहेगा, खाना भी खाने कहेगा, कुछ तो कहेगा ज़रूर। तो वो सोचा कि हम क्यों ना 4 कदम आगे है, थोड़ा सा जंगल है जहाँ सुनसान जगह है, हमको कोई नहीं देखेगा, हम वहीं चले जाते हैं। तो वो एक आम के पेड़ के पास नीचे चला गया। फिर थोड़ा देर नीचे में बैठा तो राही रास्ता में बैठेगा तो आने जाने वाला होगा ही। तो सोचा कि हम क्यों ना पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं ताकि हमको कोई नहीं देखे, हम शांति से चुपचाप 24 घंटा बिता लेंगे, उसके बाद साधु से पूछेंगे। फिर क्या हुआ, कुछ देर बाद कुछ गुंडे बदमाश आ गए। वो होटल में तमाशा करने लगे, पैसा मांगने लगे, सबको मारपीट करने लगे, हल्ला हुआ, हंगामा हुआ। और कुछ सेठ जो थे वो उसी होटल में रहने जा रहे थे। तो सोचे कि अभी रहने जाएंगे, रूम तो खाली है नहीं, सब यही पेड़ के नीचे बैठ के खा लो, उसके बाद वहाँ रूम में खोजेंगे जगह। तब तक सब जो व्यापारी सब था वहीं टिफिन खोला, अपना खाने के लिए बैठने ही वाला था कि वो हंगामा हुआ, शोर होने लगा। ये लोग लंच टिफिन छोड़ करके भाग गया। जब भागा
तो इतने देर में उधर से गुंडे बदमाश आए, देखते इतना 56 प्रकार का भोजन लगा हुआ है पेड़ के नीचे, क्या बात है। और सारे को भूख भी लगा हुआ था, तो कोई सोचा हम खा लेते हैं टिफिन से निकाल के। तो सरदार जो उसके हेड थे उन्होंने कहा कि रुक जाओ, अभी कोई मत खाना, जो खाना निकाला हुआ है वो यहीं कहीं आसपास में होगा, उसको ढूंढो। पूरा बदमाश लोग तड़ 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 गोली मारने लगे। वो डर गया पूरा ऊपर में जब डरा तो छटपटाने का आहट होने लगा, ऊपर से वो टॉयलेट करने लगा। तो सब सरदार सब पहुंचा पेड़ के पास, उसको नीचे उतारा तो उससे पूछा कि तुम ये भोजन खोल के क्यों रखे हो। बोला हम नहीं रखे हैं, दूसरा कोई रखा है, हम तो ऐसे मतलब आज शपथ लिए हैं कि आज कुछ नहीं खाएंगे। बोला ओ तुम सिखाते हो पहले ये भोजन तुम खाओ। बोला नहीं आज हम खाएंगे ही नहीं। जबरदस्ती उसके मुंह में वो भोजन को डाला। जब भोजन वो खा लिया तब वो लोग सारा सरदार लोग मिल करके खाना खाया। तब उसको विश्वास हो गया कि सचमुच में भगवान जिसको खिलाना चाहते हैं वो खाता है, चाहे जैसे हो। फिर सुबह हुआ, उस तरह ब्राह्मण के पैर को उसने छुआ साधु के और कहा कि आपने सच सच बोला है, मैं भगवान का आराधना करूँगा। आज से मैं अपना घमंड को तोड़ता हूँ, नास्तिकपन तोड़ता हूँ, मैं कीर्तन भजन पूजा पाठ सब करूँगा। और उन्होंने एक वचन बोली, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। उनका नाम दास मलुका था। वो पूरा प्रसिद्ध हो गए भगवान के नाम लेने में। तो बोलिए जय श्री राम। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी? इसमें कुछ मुझे घबराहट हुई है, तो आप लोगों को कैसी लगी बताइए।